Matthew 28, 19 and 20. मत्ती 28 अध्याय वचन 19 और 20। Yeah, Jesus said, यीशु ने कहा, go and make disciples जाओ और शिष्य बनाओ and of all the और nations. सारे राष्ट्रों में शिष्य बनाओ। Amen. The Lord is searching for disciples. प्रभु शिष्यों को ढूंढ रहे हैं। Who's a disciple? शिष्य कौन है? Who wants to be like Jesus? जो यीशु के जैसे बनना चाहता है। Amen. I want to be like Jesus. मैं यीशु के जैसे बनना चाहती He हूँ। is my example. वो मेरे उदाहरण He है, is my standard. वो मेरा स्तर है। I want to be like him. मैं उनके जैसे बनना I want चाहती to हूँ। love like him. मैं उनके जैसे प्रेम करना I want चाहती to हूँ। preach like मैं him. उनके जैसे प्रचार करना I want चाहती to हूँ। forgive like मैं him. उनके जैसे क्षमा करना I want चाहती to हूँ। heal like मैं him. उनके जैसे चंगाई देना चाहती हूँ। I want to see God's power like him. मैं उनके जैसे परमेश्वर का सामर्थ देखना चाहती I हूँ। want to love my enemies like him. मैं अपने शत्रुओं से उनके समान प्रेम करना चाहती हूँ। Amen. And verse 20, Jesus said, teach them. और वचन 20 में यीशु ने कहा, उन्हें सिखाओ। Yeah? सिखाने के द्वारा हम आहिस्ता आहिस्ता वचन और पवित्र आत्मा दोनों काम कर रहे हैं हमारे ऊपर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Only the word of God, it will kill you. सिर्फ प्रभु का वचन अगर होगा तो मार डालेगा It will आपको। kill you. वो आपको मार डालेगा। But the word of God, the spirit of God, लेकिन परमेश्वर की He आत्मा brings life. वो जीवन लाती He है, brings healing. वो चंगाई लाती He है, brings वो hope. आशा लाती है। Can I hear an amen? आमीन। Yeah, Acts 17:6. प्रेरित 17 में 6। And it says here, वचन यहाँ कहता है- ये दो शिष्यों के बारे में देखो क्या कहा गया है। They are actually talking about Paul and Silas. पौलुस और सिलास के बारे में कहा गया है यहाँ। पॉल और सिलास जिधर भी जाते थे ना हंगामा होता था। आमीन। तुम भी जिधर जाते हो प्रभु का राज्य आना चाहिए। The Amen. kingdom of God has to come. परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। Amen. And see what is said about Paul and Silas. देखो पौलुस और सिलास के बारे में क्या कहा गया है। These who have turned the world upside down have come here also. ये ऐसे लोग जिन्होंने पूरे दुनिया को ऊपर नीचे हिला के रख दिया, वो यहाँ पर भी आ गए। ओह क्या परिचय है। ऐसा नहीं बोला है वो बोरिंग लोग जिनको मुस्कुराना भी नहीं आता है वो इधर आए हैं। कौन आया है? वो दो जिन्होंने दुनिया उलट पुलट कर दिए वो इधर आए हैं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। You along with the Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा के साथ मिलके you can change things. आप चीजें बदल You सकते can हो। change situation. परिस्थिति आप बदल सकते हो। आमेन आना चाहिए। Amen. You can change the atmosphere of your family. आपके परिवार का वातावरण आप बदल सकते हो। अगर वो दुनिया बदल सकते हैं हम तो हमारे परिवार का वातावरण जरूर बदल सकते हैं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। हमारे आसपास पड़ोसी उनको भी महसूस होना चाहिए कि ये घर में कुछ और है। आमीन। आमेन। यहाँ पर जीवन है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Okay, so I want to talk about a disciple and faith. तो आज मैं बात करना चाहती हूँ शिष्य और विश्वास के बारे में। Luke 8:22. लूका 8 में 22। And now he's going in the boat with his disciples. अभी वो अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहे हैं And he says, let's cross over to the other side of the lake. और वो कहते हैं झील के दूसरी किनारे पर जाते हैं। But you know what happens? लेकिन आपको पता है क्या होता है? Yeah, there's a storm that comes. वहाँ पर आंधी आती है, Jesus goes to sleep. यीशु सो जाते हैं And there's a storm. और वहाँ पर आंधी तूफान And है it was a bad storm. और बहुत बड़ा आंधी And तूफान Bible था। says water started coming inside the boat. और बाइबल कहती है पानी जो नाव के अंदर घुसना शुरू हो गया था। And the disciples came and they woke up Jesus. और शिष्य आए, यीशु को हिलाकर जगाया उन्होंने। उठो उठो। उठो उठो। We are drowning. We are going to drown. उन्होंने कहा हम डूबने वाले अभी। Okay, and verse 25. वचन Is it 25। 25? Yeah. So Jesus, what he did, यीशु ने क्या किया पता है? he looked at the storm and he said, उन्होंने आंधी तूफान की ओर देखकर कहा श्श्श। सब बोलो shh. And then Jesus is looking at the disciples. फिर यीशु शिष्यों की ओर देख रहे हैं बाजू बोलो भीड़ को नहीं शिष्य से बात कर रहे हैं। Yeah? And he says, और वो कहते हैं where is your faith, बाबा? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? कुठे गेला तुमचा विश्वास? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? मतलब प्रभु अपेक्षा करते हैं कि जो शिष्य है वो विश्वास में कार्य करने वाले हैं। आमीन। जो दिखता है उससे नहीं लेकिन हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। आमीन। See Romans 1:8. रोमियो 1 अध्याय वचन 8। Yeah, Paul is telling the Roman believers. प्रभु पौलुस जो है रोमी के विश्वासियों से कह रहा Yeah, है he's telling the Romans church. और रोमियो की कलीसिया से कह रहा है। Okay, I thank God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता Your हूँ, faith is spoken of throughout the whole world. तुम्हारी विश्वास की चर्चा पूरे संसार भर में होती है। वो कह रहे तुम्हारे विश्वास की चर्चा संसार भर में हो रही है। जो शिष्य होते हैं वो विश्वास से चलते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. And verse 17. वचन 17। Yeah, that is why it is written. इसीलिए लिखा है The just shall live by faith. धर्मी विश्वास से जिएगा। So what is faith? तो विश्वास क्या है?
You know, it is not a mental belief. ये मानसिक जो है विश्वास धारा नहीं है। या मानसिक मतलब सिर्फ मन में, हाँ मैं जानता हूँ प्रभु कर सकते हैं, मैं जानता हूँ, वो नहीं है। नंबर 2, दूसरा, इट इज नॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये कोई सकारात्मक मनोभावना नहीं है। यू नो, संसार बोलता है ना पॉजिटिव होने का, पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, है ना। कम ऑन, सुना है? हॉस्पिटल में जाओगे ना, उधर आईसीयू के बाहर लोग बोलेंगे सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। किसको पता क्या अच्छा होने वाला है? लेकिन ये सकारात्मक, यू नो, जस्ट थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए हमें बोलता है सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता है। विश्वास ये खाली सकारात्मक बातें नहीं है। ओके, नंबर 3, तीसरा, इट इज नॉट दैट यू नो टुडे आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंस इन गॉड। ये इसके बारे में ऐसा नहीं कि आज मुझे परमेश्वर में आत्मविश्वास महसूस हो रहा आज है। मुझे ऐसा लग रहा है या आज मैं विश्वास करता हूँ, आज मुझे फुल अंदर आत्मविश्वास लग रहा है। कल फुस कामान, बराबर ना? कितने लोग समझ रहे हैं? बराबर ना? आज कुछ कल कुछ, ये सब विश्वास नहीं है। बाजू वाले को बोलो, विश्वास ये सब नहीं है। विश्वास ये सब नहीं है। खाली मन में या अंदर अच्छा महसूस करना या सकारात्मक महसूस करना, इट्स नॉट दैट। वो नहीं है। व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? या इट इज सुपरनैचुरल। ये अलौकिक है। सब लोग बोलो अलौकिक है। खुद प्रभु विश्वास हमें देते हैं। आमेन। हालेलुया। ओके, सो व्हाट इज फेथ? तो विश्वास क्या है? इट इज समथिंग सुपरनैचुरल। ये कुछ अलौकिक बात है। मेरे साथ रहो, क्योंकि हम जो शिष्य है वो विश्वास में कार्य करता है। आमेन। आजकल बहुत कुछ विश्वास विश्वास विश्वास, लेकिन वो विश्वास नहीं है। विश्वास खुद परमेश्वर की ओर से आता है। आमेन। ये एक अलौकिक दैवीय चीज है जो प्रभु तुम्हें देते हैं। आमेन। कैसे, कहां पर मिलता है? इट कम्स व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद गॉड। ये आपका जो प्रभु के साथ रिश्ता है उसमें से आता है। लिखो या ट्रू फेथ कम्स, सच्चा विश्वास तब आता है an intimate relationship with God. जब आप प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ते में होते हो। Amen. जब तुम प्रभु के नजदीक आते हो, किधर पता है? प्रार्थना में, आराधना में हम प्रभु के नजदीक आते हैं। यू नो, बाइबल सेज, बाइबल कहती है ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। प्रभु के करीब आओ और वो आपके करीब आएंगे। जब हम विश्वास का कदम उठाते हैं ना, प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं अभी धन्यवाद दे रही हूँ आपको। Amen. मैं आपको स्तुति दे रहा हूँ, मैं आपकी आराधना करने वाला हूँ। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? You are drawing near to God. आप प्रभु के करीब जा रहे हो And God will draw near to you. और प्रभु आपके करीब आएंगे। Amen. और फिर वो घनिष्ठता में ना प्रभु कुछ बोलेंगे। आमेन। किसके बारे में बात करेंगे? तुम्हारी परिस्थिति के बारे में बात करेंगे। आमेन। और जब वो बोलेंगे ना, खत्म। सब लोग बोलो खत्म। खत्म, एकदम खत्म। तुम्हारी समस्या उधर खत्म हो गई, क्योंकि अभी प्रभु ने मुंह खोला है, बात किया है, अभी जवाब आने वाला है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। होने वाला है। आमेन। You know, one day my Johan fell down. एक दिन योहान गिर गया। मेरा योहान, मेरा योहान हाँ, ऊपर से इधर क्या किधर गया, बाथरूम में किधर ऊपर चढ़ गया, अचानक से उधर से नीचे गिरा, स्तर पे लगा। एंड आई मीन इतना दुख रहा है, सब लोग बोल रहे इधर भागो उधर भागो, MRI कराना है। MRI कराने लेके गए और मेरे अंदर इतना हलचल है, लेकिन वो हलचल में भी प्रभु ने, मैंने कहा हे प्रभु, और एकदम नजदीक आ गए प्रभु। मैंने कहा क्या? प्रभु बोले कुछ नहीं होगा। अभी आप समझ रहे हैं ना, वो प्रभु ने बोलना बहुत जरूरी है। जिस वक्त मैंने वो आवाज सुनी ना, कुछ नहीं होगा, शांत, मैंने बोला जाओ जाओ करा लो, सब MRI करा लो, रिपोर्ट ठीक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला है काहीच नाही होणार, प्रभु ने बोला कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आमेन। लेकिन वो इधर से नहीं होना, इधर से ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जितने भी लोगों ने मुझे इधर से बोला है ना, सब हुआ ही है उल्टा। तुम समझ रहे हो ना? वो इधर से खाली उत्साहित करना नहीं होता है, प्रभु इधर बात करते हैं, और जब प्रभु बात करते हैं ना, विश्वास जागता है। फेथ बिगिंस टू राइज अप, विश्वास जगने लगता है। एंड यू नो यू हैव योर आंसर, और आप जानते हो आपके पास आपका जवाब है। कैन आई हियर एन आमेन? और ये नजदीक कौन आता है पता है? शिष्य। आमेन। आई हैड टोल्ड यू, मैंने आपको कहा था, भीड़ को प्रभु कुछ बोलते थे, वो नजदीक नहीं आ सकते थे, लेकिन जो शिष्य है वो साइड में आके प्रभु को सब पूछते थे, हे प्रभु आप क्या बोल रहे हो? आमेन। आमेन। वो शिष्य लोगों का सौभाग्य, इट्स अ प्रिविलेज, वो सौभाग्य ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस। यीशु के शिष्यों का सौभाग्य, दे कैन कम नियर, वो करीब आ सकते हैं, गॉड विल टॉक टू देम, और प्रभु उनसे बात कैन करेंगे। आई हियर एन आमेन? आमेन।
So there are two words for faith. विश्वास के लिए दो शब्द है। ओके लिखो, दो शब्द है और इसे समझना है। दो शब्द है विश्वास के, वन इज लोगोस, एक है लोगोस और दूसरा है रेमा। और दूसरा है रेमा। आमेन। ओके, व्हाट इज लोगोस? लोगोस मतलब क्या? ओके, लोगोस का मतलब है जो प्रभु ने कहा था या पहले कहा था और वो लिखा गया है। व्हाट वाज सेड, तो जो कहा था, व्हाट वाज रिटन, जो लिखा था, दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। वो प्रभु के सिद्धांत है। आमेन। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हमारे मम्मी पापा का आदर करना है Amen. और तुम्हें लंबा जीवन मिलेगा और अच्छा जीवन मिलेगा। दैट वाज स्पोकन, वो कहा गया था एंड इट वाज रिटन, और वो लिखा गया एंड था वी शुड डू इट। और हमने वो करना है। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। ओके, सो बट दैट इज कॉल्ड लोगोस। लेकिन उसे लोगोस कहते हैं। और बाइबल में लिखा है लूक 21:33 में, लूक का 21 में 33 वचन, ओके, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे शब्द, सब लोग बोलो परमेश्वर के शब्द। परमेश्वर के शब्द। कौन से शब्द? जो कहे गए, जो लिखे गए, वो कभी नहीं टलेंगे। आमेन। आमेन। Amen. So we have to build our life on the logos word of God. तो हमने हमारा जीवन परमेश्वर के लोगोस वचन पर बांधना है। दूसरा शब्द है रेमा। सब लोग बोलो रेमा। रेमा। रेमा का मतलब है आज प्रभु अभी क्या बोल रहे हैं। आमेन। वो कहा गया था और वो बहुत मूल्य की बात है। आमेन। आमेन। लेकिन आज मुझे कुछ संघर्ष है, किससे शादी करना है? ओके, हु शुड आई मैरी? मैंने किससे शादी करनी वेयर चाहिए? शुड आई वर्क? कहाँ काम करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मैंने क्या करना चाहिए? मैं आगे बढ़ू नहीं बढ़ू, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो पवित्र आत्मा ने बात आज करना पड़ेगा। आमेन। ये घर लूं कि नहीं लूं, कौन से शहर में रहूं, वो सब बाइबल में नहीं लिखा है। उसके लिए आज प्रभु ने बात करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रेमा। उसे रेमा कहते हैं। और विश्वास कैसे आता है पता है? रोमन्स 10:17। रोमियो 10:17। ओके, विश्वास कैसे आता है? रेमा सुनने के द्वारा आता है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं, जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं, गॉड कम्स नियर यू प्रभु आपके नजदीक आते एंड हैं गॉड विल स्पीक। और प्रभु बात करेंगे। बाजू बोलो, प्रभु बात करेंगे, तुम्हारी परिस्थिति के लिए बात करेंगे। आमेन। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो परमेश्वर है। आमेन। वी हैव टू वेट। हमने रुकना है। प्रभु बात करेंगे, जब वो बात करेंगे वो रेमा होगा। आमेन। और जब वो बात करते हैं तो अंदर विश्वास जागता है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। बाजू आके बोलो, वो विश्वास के द्वारा जीना है। सो प्रेज गॉड। तो प्रभु की स्तुति सो हो। ऑल डिसाइपल्स दे लिव ओवर देयर। तो सारे शिष्य वहां जीते हैं। इसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। जो प्रार्थना नहीं करता वो प्रभु का वचन कैसे सुनेगा, प्रभु की आवाज कैसे सुनेगा? आमेन। The Lord told me some days back, प्रभु ने कुछ दिन पहले मुझे you कहा, have become very busy, तुम बहुत व्यस्त हो गए हो। very busy। बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हो। प्रभु बात क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम नजदीक नहीं आ रही हो, तुम रुकी नहीं रहती हो। आमेन। रुकोगे तो प्रभु जरूर बात करेंगे। आमेन। एक शब्द प्रभु की ओर से सब खत्म। यस। एक बार प्रभु कहेंगे कि तुम्हारा बच्चा ये सुख में आएगा, मतलब आएगा। आमेन। एक बार प्रभु की आवाज सुनोगे, शांति आ जाएगी अंदर, फिर वो कुड़ सब बंद हो जाएगा। आमेन। एंड यू विल बी एबल टू रिजॉइस इन द और लॉर्ड। आप प्रभु में आनंद मना पाओगे। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। आमेन। ओके, लेट मी टेक यू अहेड। अभी आपको आगे ले जाना। ओके, सो अ डिसाइपल वॉक्स बाय फेथ। तो एक शिष्य जो है विश्वास से चलता है। So some days back I was reading Hebrews तो कुछ दिन पहले मैं इब्रानियों की पुस्तक पढ़ रही थी। and chapter 11. 11वां अध्याय। It's a very beautiful chapter. और ये बहुत सुंदर अध्याय है। एक्चुअली कुछ लोगों ने कहा है इट्स द हॉल ऑफ फेथ। वो जो पूरा अध्याय है ना, वहां पे प्रभु के बड़े बड़े लोग हैं जो विश्वास से चले हैं आमेन। और बड़े बड़े काम किए Amen. पूरे अध्याय में। सो व्हेन आई वाज रीडिंग आई वाज सो ब्लेस्ड। तो जब मैं पढ़ रही थी मैं बहुत आशीषित हुई। सो आई टोल्ड द लॉर्ड आई एम गोइंग टू शेयर विद द चर्च। तो मैंने कहा प्रभु से, मैं तो कलीसिया के साथ बांटने वाली Yeah, हूँ। so are you ready? तैयार हो आप? So walking in faith will affect some areas of your life directly. तो विश्वास में चलना आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों पर ना डायरेक्ट असर डालेगा। या जो विश्वास में चलता है ना, उसके जीवन के कुछ क्षेत्र बदलने ही वाले हैं Amen. यीशु के नाम में। Amen. नंबर 1, पहला, या faith is seen in the way we handle money. विश्वास हम पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसमें दिखाई देता है। क्या दोगे प्रभु को? I mean, he's so rich. वो बहुत अमीर है, He's so rich. बहुत अमीर है। What?
What you'll give him, what I can give him, I don't know. आप और मैं क्या देंगे उन्हें पता नहीं। So don't be afraid when we talk about money. तो डरना मत जब हम पैसे की बात करते तो। Amen. Amen. We have to learn the ways of God. हमने प्रभु के मार्ग सीखना है। मैंने नहीं बोला है इधर है, वो अध्याय में शुरुआत ही उधर से हो रहा है। Hebrews 11 and verse 4. इब्रानियों 11 में 4। विश्वास कहाँ दिखाई देता है? जिस तरह से हम हमारे पैसे को हैंडल करते हैं। आमीन। आमीन। शिष्य पैसे का इस्तेमाल वैसे करता है जैसे प्रभु कहते हैं। आमीन। 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 कुछ लोग they have some bad habits. उनकी बुरी आदत है। And then they say pray. फिर वो कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना What करो। is the bad habit? बुरी आदत क्या है? अरे एक 500 रुपया देना, और वो बेचारे ना महंगा है, देना पड़ेगा ना, प्रभु ने बोला है जो मांगता है दे दो 500। फिर इसको 1000 खा ले, 1000 है ना, इधर से 1000, फिर इधर मेरी फीस बाकी है बच्चे का, मेरा लाइट बिल बाकी है, मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है, वो। और कोई लोग ना प्रभु के घर का इस्तेमाल इन चीजों के लिए करते हैं। इट इज रॉन्ग, गलत है ये, इट इज रॉन्ग, गलत है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इफ यू वॉन्ट टू गिव मनी, यदि आप पैसा देना चाहते हो देन गिव एंड फॉरगेट, तो देकर भूल जाओ। ऐसा मत नहीं मैंने लोन दिया था पास्टर, अभी आप जाकर बात करो। मैं कोई बात नहीं करने वाली हूँ, मैं माइक से बोल रही हूँ, पैसे किसी को मत दो। नहीं, लेकिन ऐसा मांग रहा है तो तुम उसे आलसी बना रहे हो। अभी आमेन नहीं आया। There are certain situations like crisis situations. कुछ परिस्थितियां होती है जहाँ पर संकट आते हैं। आप समझ रहे, वो अलग बात है। लेकिन हर महीने तुम्हारा बिल प्रॉब्लम, हर महीने कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है। Can I hear an amen? So when we don't handle money properly, तो जब हम पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते, then we tell everybody pray. तो हम सबको कहते रहते प्रार्थना करो। Everybody pray. सभी लोग प्रार्थना करो। प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला है। शिष्य अपने पैसों को वैसा हैंडल करता है जैसे प्रभु कहते हैं। Amen. Can I hear an amen? Amen. ऐसा मत सोचो हमारे पास्टर कितने कठोर है, किसी को मदद नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहे हो। तुम्हें अंदर लग रहा है मदद करना है, करो और भूल जाओ। Amen? अगर तुम दोगे ना, प्रीति मुझे देगी ना, फिर मेरे पास है नहीं वापस करने, तो मैं नेक्स्ट संडे गायब। समझ रहे ना? क्योंकि प्रीति क्या बोलेगी, फिर ये क्या बोलेगी, फिर ये क्या बोलेगी, राज क्या बोलेगा, गायब। Don't do all that. ये सब मत करो। This is God's house. ये प्रभु का घर है। Yeah, we come here to give. हम यहाँ आते देने के लिए। हमारा प्रेम, हमारे गुण, हमारे पैसे, जो भी प्रभु के राज्य को बांधने के लिए हम इधर आते हैं। Can I hear an amen? Amen. So a disciple handles money differently. तो एक शिष्य जो होता है पैसे का इस्तेमाल अलग ही तरीके से करता है। बात आगे बोलो, हमने सीखना है। Okay, now listen. Here it talks about Abel. यहाँ पर हाबिल के बारे में कहा गया। दो भाई थे, कैन और आबिल, और यहाँ पे लिखा है विश्वास से एबल ऑफर्ड टू गॉड अ मोर एक्सीलेंट सैक्रिफाइस देन कैन। हाबिल ने जो है विश्वास के द्वारा परमेश्वर को कैन से बढ़कर उत्तम बलिदान चढ़ाया। ओके, नाउ सुनो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? समस्या क्या है? दो भाई थे और दोनों ने प्रभु को कुछ अर्पण किया। यस, आमेन। अभी उन दिनों में पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी दिया वो इट वाज उनकी भेंट, या इट वाज उनकी भेंट थी, इट वाज देयर ऑफरिंग, वो उनकी भेंट थी। एंड बाइबल सेज दैट गॉड रिस्पेक्टेड एबल्स ऑफरिंग, और बाइबल कहती परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को सम्मान दिया, बट केन्स ऑफरिंग गॉड डिड नॉट रिस्पेक्ट। लेकिन जो कैन की भेंट थी प्रभु ने उसको सम्मान नहीं दिया। वाह, मतलब प्रभु सब कुछ जो भी हम चढ़ाते हैं प्रभु लेने वाले, ऐसा नहीं है। आमीन। मैं जो बोलूं वो प्रभु है, वो प्रभु है। तो ऐसा क्यों हुआ पास्टर? क्योंकि वहां पर जवाब दिया है विश्वास से चढ़ाया। आमीन। जिसने विश्वास से चढ़ाया, आमीन, प्रभु ने उसे उसके अर्पण को ग्रहण कर लिया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से। अभी बहुत लोग बोलते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ पास्टर, क्या प्रॉब्लम हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम ये था, एक्चुअली एबल गेव, ही ब्रॉट अ ब्लड सैक्रिफाइस। हाबिल ने जो है लहू वाला बलिदान लाया, एंड कैन जो है वो घास फूस लेकर आया। घास फूस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज समझो, ये दोनों जानते थे कि परमेश्वर के करीब आना है ना तो लहू लगता है। आमीन।
समझ में आ रहा है? बिकॉज आवर गॉड इज होली क्योंकि हमारे प्रभु पवित्र है एंड यू कैन जस्ट कम बिफोर गॉड लाइक दैट. और आप परमेश्वर के सामने ऐसे ही नहीं आ सकते. आई बिलीव मैं विश्वास करती हूँ की भेंट को इसके लिए अपनाया क्योंकि उसने विश्वास से चढ़ाया. क्या चढ़ाया? वो लहू के द्वारा आया. आमीन. हमारे प्रभु पवित्र है. बाजू वाले को बोलो पवित्र है. पवित्र है. और प्रभु के पास ऐसे ही कोई नहीं आ सकता है. यस. वो आबिल जानता था कि लहू के बिना मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे, लेकिन लहू है तो परमेश्वर मुझे ग्रहण करेंगे. आमीन. बट कैन व्हाट डिड ही डू? लेकिन कैन ने क्या किया? अपनी मेहनत पसीने की कमाई लेकर आया, मतलब खुद के कार्य. प्रभु हमारे कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं. बाइबल सेज, बाइबल कहती है देयर वाज अ विटनेस. एक गवाही थी. सुनो, उसका जो देना था ना, वो एक गवाही दे रहा था. पता है क्या गवाही दे रहा था? कि वो एक धर्मी व्यक्ति है. आमीन. हेलो, इसका मतलब हमारा भी देना कुछ हमारे बारे में बताता है. यस. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हमारा भी देना, आवर गिविंग, हमारा भी देना, इट स्पीक्स अबाउट हु वी आर. वो ये बताता है कि हम कौन है. आमेन. डू यू ट्रस्ट गॉड? क्या प्रभु पे भरोसा करते हो? आई डोंट नो. मुझे नहीं मालूम. लेकिन तुम्हारे देने के द्वारा प्रभु को समझ में आता है क्या तुम प्रभु पे भरोसा करते हो क्या. आमीन. सो इट इज नॉट यू नो क्या करो, मुझे तकलीफ है, ये है, वो सब छोड़ो. शिष्य प्रभु के हृदय को जानता है. आमीन. आमेन. एंड ही नोज व्हाट गॉड वांट्स. और वो जानता है कि प्रभु को क्या चाहिए. बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो जानता है मेरे प्रभु क्या मुझे कह रहे हैं. आमीन. और शिष्य वो होता है जो विश्वास से चलता है. Amen. प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ. आमीन. सो आवर गिविंग तो हमारा देना actually tells everybody whether we are disciples. हकीकत में सबको वो बताता है कि हम शिष्य है भी कि नहीं. Can I hear an amen? I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ. Do what God says. जो प्रभु कहते हैं वो करो. एक भी आमेन नहीं आ रहा है. आमीन. हमेशा पहले दशमांश निकालने का 10वां भाग प्रभु का है. आमीन. मेरे घर में एनविलप है जिसके ऊपर लिखा है छूना नहीं. पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर दशमांश है. दशमांश को छूना नहीं. इट बिलोंग्स टू गॉड. वो प्रभु का है. आमेन. आई बिलीव मैं विश्वास करती हूँ. दशमांश के बाद हमारे सारे बिल हमने चुकाने चाहिए. किसी ने भी हमसे दूसरी बार मांगना नहीं चाहिए जो उनका पैसा है. आमेन. ऑल द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, सारे यीशु के शिष्य, तुम्हारा नाम एकदम सही होना चाहिए कि ये व्यक्ति का हिसाब एकदम बराबर, 5 रुपए का भी हिसाब एकदम बराबर. ऐसा गोल 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 नहीं, एकदम क्लियर. आमेन. किसी को हमने देना है, खत्म करना है. लाइट का बिल, ये बिल, भाड़ा सब खत्म करना है. Can I hear an amen? Amen. Use your money the way God says. जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं वैसे अपने पैसे का इस्तेमाल Can करो. I hear an amen? Amen. Okay. So Jesus said, तो यीशु ने कहा, yeah, Jesus said in Matthew 6:24. मत्ती 6:24. Yeah, it says no one can serve two masters. यहाँ पर लिखा है, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. अरे पास्टर, फिर यीशु किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु ही मेरे स्वामी और कोई नहीं है. मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रभु बोल रहे हैं. प्रभु बोल रहे हैं, देखो नीचे, तुम परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते. Amen. आमेन. मतलब पैसा इतना सामर्थशाली है, वो हमें झुकाता है. लेकिन हमने कहना है मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला, मैं सिर्फ मेरे परमेश्वर के सामने झुकने वाला हूँ. मैं हमेशा सोचती थी ये पैसा कैसे झुकाता है. पैसा तुम्हें कान में क्या बोलता है ना, मत दे. तू मुझे मत डाल. तू मुझे डालेगी, तू मुझे डालेगा तो तेरा बिल कैसे भरेगी. बात करता है ना पैसा, बराबर बात करता है. उसको बोलने का गब्बस, उसको बोलना चुप बैठ. आमेन. गब्बस, चुप बैठ. तू मेरा बॉस नहीं है, मेरा स्वामी मेरा यीशु है. नंबर 2, दूसरा, faith makes you someone who pleases God. विश्वास आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जो प्रभु को प्रसन्न करता है. हम लोग किसके लिए जी रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए. आई वॉन्ट टू ब्रिंग ग्लोरी टू यू. मैं आपके नाम को महिमा लाना आई चाहता वॉन्ट टू हूँ. ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. आपके चेहरे पर मुस्कुराहट में लाना चाहता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. Yeah, so faith will make you somebody who brings a smile on the face of God. तो विश्वास आपको ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है. Amen. जब भी प्रभु आपके बारे में बात करते हैं, मार्शा, वो मेरे दिल को आशीषित करती है. Amen.
कैसा रहेगा प्रभु अगर तुम्हारे बारे में ऐसा बात करेंगे? Amen. आमेन, आमेन. God should speak like that about us. प्रभु ने ऐसे हमारे बारे में बात करना चाहिए. Amen. Hebrews 11 verse 5 and 6. इब्रानियों 11 में 5 और 6. It was by faith that Enoch was taken up to heaven. विश्वास ही के द्वारा अनोख को जो है स्वर्ग में उठा लिया गया. Before he was taken up, उसको उठाए जाने से पहले okay, he was known as a person who pleased God. उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो प्रभु को खुश करता था. See, उसके बारे में लिखा है. तुम सोचो, लिखा जाता है ये व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so let me show you about Enoch. इनोक के बारे में दिखाने दो. Genesis 5:22. उत्पत्ति 5 में 22. ये बहुत पुराना टाइम के पहले की बात है. नोआ के पहले की बात है. बाइबल में लिखा है Enoch walked with God. अनोक जो है प्रभु के साथ चला. कितने दिन? 300 साल. Amen. ओ चलो वाह. बोलो वाह. वाह. 300 साल चला. उन दिनों मैंने इसलिए कहा उन दिनों में they used to live very long. उन दिनों में बहुत लंबे सालों तक जीते थे वो. लेकिन इतने साल से वो प्रभु के साथ चल रहा था. बड़ी बात है. Amen. Verse 24. वचन 24. Okay? He walked with God. वो प्रभु के साथ चला. You know, see, प्रभु के साथ चलना ना, सुनो, रोज ऐसा it's not like some power every time. ऐसा सामर्थ हर बार नहीं. आप समझ रहे हो? वहां पे लिखा है वो प्रभु के साथ चला और बेटे बेटियां उसको होते रहे. नॉर्मल जिंदगी जी रहा था लेकिन प्रभु के साथ. और यहाँ पे लिखा है वो प्रभु के साथ चल रहा था और प्रभु ने ना उसको ले लिया. Amen. 7 साल चलते चलते प्रभु ने बोला चल तू अभी मेरे घर आ जा. इनोक मरा नहीं. Amen. Amen. Just imagine he did not die. कल्पना करो कि वो मरा ही नहीं. Everybody has to die. सबको मरना एक दिन. One day he will also die. एक दिन वो भी मरेगा. लेकिन वो मरा नहीं. वाओ. सब लोग बोलो वाओ. वाह. उन दिनों में वो प्रभु के साथ चल रहा था. And what I want you to understand, और मैं क्या चाहती हूँ आप समझो. ये प्रभु के साथ चलना मतलब हमेशा ऐसा वाह ये हुआ ये चमत्कार वो चमत्कार नहीं होता है. सिंपल जिंदगी होता है लेकिन उसमें भी प्रभु को छोड़ना नहीं है. Amen. I was reading about one brother Lawrence. एक ब्रदर लॉरेंस के बारे में मैं पढ़ रही थी. Amazing man of God. परमेश्वर के अद्भुत जन है. मुझे नहीं लगता है उन्होंने कभी प्रचार किया था लेकिन वो बहुत फेमस है. वो he was lame. वो लंगड़े थे. Yeah, I mean कुछ भी सुंदर नहीं था. उनको काम क्या दिया गया था पता है? इन वन आश्रम, एक आश्रम में, प्रभु का आश्रम, प्रभु के आश्रम में उसमें काम क्या दिया गया था? 100 चप्पल है उसको संभालना है. 100 जोड़ी चप्पल उसको अच्छे से संभालना, साफ रखना, फट फुट गए तो बराबर करना, उसको वो काम दिया गया था. उसके बाद उनको प्रमोशन मिला. वाह. व्हाट इज द प्रमोशन? प्रमोशन क्या मिला? किचन ड्यूटी. किचन ड्यूटी मिली. उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था किचन. बहुत सारे लड़के हैं जिनको किचन अच्छा नहीं लगता है. राज खाना बनाता है बेटा? नहीं ना, तो आमेन तो बोल. नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है. उनको भी नहीं अच्छा लगता था. But that was what he was supposed to do. लेकिन वो उसे करना था उस समय. And I was so blessed when I read about him. और जब मैं उनके बारे में मैंने पढ़ा तो मैं बहुत आशीषित हुई. उन्होंने क्या कहा पता है? मैं सब कुछ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ. Amen. That's all. उतना ही बोला. उतना ही और कुछ नहीं. क्यों करते हो ये सबके चप्पल साफ? क्योंकि मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ. Amen. क्यों खाना बनाते हो जब मन नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ. Amen. उनको दूर दूर भेजते थे सब्जी लाने के लिए. वो बोलते बहुत मुश्किल होता था लेकिन फिर भी मैं जाता था क्योंकि मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूं. Amen. उनके जीवन का एक ही सिद्धांत था, जो भी करो इसलिए करो क्योंकि यीशु से बहुत प्यार करते हो. Amen. Hallelujah. 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 Come on, Hallelujah. give the Lord a hand of praise. आइए प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाइए. So today morning also, तो आज सुबह भी मेरा गला नाक सब पकड़ा हुआ था, सब बंद था और ऐसा लग रहा था काश कोई मुझे बोले सो जाओ, सो जाओ, चर्च मत आओ आज, आराम करो, वैभव संभाल लेगा. लेकिन किसी ने नहीं बोला. तो मैं इधर बैठी थी
और मैंने ब्रदर लॉरेंस को याद किया और मैंने कहा प्रभु क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आज प्रचार करूंगी, मैं आज सेवा करूंगी, जब तक जिंदगी है मैं आपकी सेवा करने वाली हूँ, बिकॉज आई लव यू लॉर्ड, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती आई हूँ लव प्रभु। यू सो मैं आपसे मच। बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। रोज की जिंदगी में प्रभु से प्यार करना है। आमेन। प्रचार हो, घर में काम हो, बर्तन हो, कोई बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, इसलिए करना है क्योंकि प्रभु से प्यार करते हैं, आमेन। क्योंकि यीशु से बहुत प्यार करते हैं। आमेन। सो एवरीडे लाइफ इज नॉट एक्साइटिंग, यू नो, लाइक वाह वाह वाह। तो जीवन हर दिन बहुत उत्साह से भरा, वाह वाह आप वाह से समझ भरा रहे नहीं हो? होता। उत्साह मतलब आज ये, आज इधर ये दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा। कितनी बार साधारण होता है, बहुत लोगों का जीवन साधारण होता है, लेकिन वो साधारण जीवन में भी आवर गोल शुड बी, हमारा लक्ष्य ये होना आई चाहिए वांट टू प्लीज माय कि गॉड। मेरे प्रभु को मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। 2 Corinthians 5:9 says that दूसरा कुरिन्थियों 5:9 we make it our aim, हम इसे अपना लक्ष्य बना लेते हैं, whether we are present or absent, हम उपस्थित रहे या फिर हम हम जिए हाजिर, या मरे। एक्चुअली वो एक्चुअली जिए या मरे हम की बात जिए है। या मरे। ओके, वी वांट टू बी वेल प्लीजिंग टू गॉड। हम प्रभु को अति प्रसन्न करने वाले बनना चाहते हैं। हालेलुया। जीवन में एक लक्ष्य चाहिए ना। सब जवान बच्चे, कुछ कुछ बच्चों का लक्ष्य है मुझे बहुत पैसा कमाना है, नो प्रॉब्लम लेकिन अच्छा लक्ष्य मैं तुम्हें आज दे रही हूँ। हमारा लक्ष्य होना चाहिए मुझे मेरे प्रभु को खुश करना है। Amen. नंबर 3, तीसरा, faith makes you obey the Lord. विश्वास जो है प्रभु का आज्ञा पालन आपको करने लगाता है। या विश्वास के द्वारा हम प्रभु का आज्ञा पालन करते। शिष्य विश्वास से चलता है। आमेन। या बट विश्वास से चलना मतलब क्या? उसमें आज्ञा पालन भी आता है। Hebrews 11:7 इब्रानियों 11:7 Okay, by faith Noah built a large boat to save his family from the flood. विश्वास से ही जो है नोआ ने बहुत बड़ी जहाज को बनाया अपने परिवार को बचाने के लिए बाढ़ से। Okay, actually the whole earth was extremely wicked, Bible says. पूरी पृथ्वी बहुत दुष्ट थी, बाइबल But कहती there है। was one man. लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था, His name was Noah. उसका नाम नोआ था। वाह, मैं सोचती हूँ इसका मतलब पूरे दुष्टता के बीच में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो प्रभु के साथ चलता है। Amen. It's possible. संभव है ये। Some people tell me you don't know how my office is. कुछ लोग बोलते हैं आपको पता नहीं मेरा ऑफिस कैसा है, You don't know how my field is. आपको नहीं पता मेरा काम कैसा है, आप नहीं जानते मेरी कॉलेज कैसी है, मेरे दोस्त कैसे है, मैं जहाँ रोज जाता हूँ इतनी दुष्टता। मैं इतना जानती हूँ पूरे संसार में दुष्टता छाई थी, लेकिन एक आदमी था जो प्रभु के साथ चल रहा था। Amen. You can be that person. आप वो व्यक्ति बन सकते You हो, can be that person. आप वो व्यक्ति हो सकते हो। Can I hear an amen? Amen. So Noah was that man. तो नोआ वो व्यक्ति था By faith. विश्वास से। विश्वास से उसने क्या किया? See, the Lord told him. प्रभु ने उससे See, कहा, वहां पे नीचे लिखा है, he obeyed God. उसने प्रभु का आज्ञा पालन किया। God who warned him about things that had never happened before. परमेश्वर ने वो चीजें जो होने वाली है, जो पहले कभी नहीं हुई, उनके बारे में चेतावनी दी। See, सुनो, पहले कभी बाढ़ नहीं आई थी, but God said there's going to come a flood. लेकिन प्रभु ने कहा बाढ़ आने वाली है। He believed God. उसने प्रभु पर भरोसा किया। शिष्य विश्वास से चलता है। Amen. शिष्य ऐसा नहीं बोलता मैंने नहीं देखा ना, मुझे क्या पता, कैसे पता ये सब होने वाला है। वो विश्वास से चलता है। Amen. When Gabriel came to Mary जब जिब्राइल मरियम के पास आया and said you will have a child, और कहा तू बच्चा जन्म देगी, and she said but I'm a virgin, लेकिन वो कहने लगी मैं तो कुंवारी हूँ, but he said still you are going to have a child. लेकिन उसने कहा फिर भी तुझे बच्चा होगा। Praise God, मरियम ने ऐसा नहीं बोला कसका है, कैसे होगा, कसका है, कैसे होगा, है ना, आज तक नहीं हुआ है, ऐसा कैसे होगा? जरूर आज तक नहीं हुआ और आगे भी नहीं होने वाला है, इसके बाद कोई ऐसा नहीं आने वाला है, लेकिन यीशु जरूर वैसे ही आने वाले थे। Amen. आमेन। So there are many things which have never happened before. तो ऐसी बहुत सी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई। Amen. बहुत सारी चीजें हैं। नोआ से भी प्रभु ने कहा बाढ़ आएगा, बाढ़ कभी नहीं आया लेकिन आने वाला है। Amen. शायद कुछ लोग ऐसा कहते हैं they have never seen even rain before. उन्होंने बारिश भी पहले कभी देखी नहीं थी। मुझे नहीं पता है कितना सच है, क्या है, बारिश भी नहीं देखी थी। तुम सोचो, और प्रभु कह रहे मैं इतनी बारिश भेजूंगा कि बाढ़ आएगी। वाह, नोआ ने कब विश्वास किया? जब प्रभु ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे थे जो कभी हुआ ही नहीं, तब उसने विश्वास किया और आज्ञा पालन किया। Amen. Are you understanding? आपको समझ रहा है? Amen.
मरियम ने कब विश्वास किया, कब आज्ञा पालन किया? जब उसने कभी नहीं देखा कि कुंवारी गर्भवती हो सकती है, लेकिन उसने कहा व्हाट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। प्रभु आपके शब्द के अनुसार मेरे साथ हो जाए। हालेलुया। जो आप कहते हो मेरा दिल हाँ कहता है, मेरा दिमाग कुछ भी बोले लेकिन मेरा दिल आपको हाँ कहता है। आमेन। Disciples walk like that. शिष्य ऐसे ही चलते हैं। Can I hear an amen? Amen. Do you know there are so many things written in the Bible? आपको पता है बहुत सारी चीजें बाइबल में लिखी है। यीशु बादलों में आने वाले हैं। Amen. आज तक नहीं आए लेकिन आने वाले हैं। Amen. अभी भी प्रभु कुछ चीजें बोल रहे हैं हमें। Now also the Lord is saying. अभी भी प्रभु बोल रहे हैं। There are things which are going to happen you have never seen before. ऐसी चीजें होने वाली जो तुमने कभी पहले देखी नहीं है। क्या तुम विश्वास करते हो? आमेन। अगर विश्वास करते हो तो वो विश्वास दिखाई देगा जीवन में। आमेन। आमेन। कभी भी आएंगे, बाजू को बोल कभी भी आएंगे। क्या फिर हमारा मन सब चीजों में, पृथ्वी की चीजों में डाल के रखा है। वो माजा, वो मेरा गांव की जमीन जिसके लिए 50 लोग झगड़ा कर रहे हैं। बाजू को बोल जाओ देना बाबा, बाजू वाले को लो जाने देना। नहीं हम लोग मोर्चा निकाले। निकाल निकाल, तू मोर्चा निकाल, प्रभु बादलों में आ जाएंगे। What I want to say is ना, मैं क्या कहना चाहती जो हूँ? इन चीजों पे विश्वास करता है, अरे प्रभु कभी भी आ रहे हैं, क्या टाइम पास करने का ये सब चीजों में, महत्व की चीजें करते हैं। Amen. हालेलुया हालेलुया। 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 Let's do things which are important. आइए वो चीजें करते जो महत्व की है। Let's build the kingdom of God. आइए प्रभु का राज्य बांधते Let's हैं। build the house of आइए God. प्रभु के घर को बांधते Let's हैं। get people saved in Jesus name. आइए लोगों को उद्धार में लाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। वही तो मैं बोल रहे हूँ, जो नहीं हुआ उन चीजों की बातें प्रभु करते हैं। Amen. बाइबल में भी किया है और ये चीजें होने वाली है। Amen. Tell your neighbor it's going to happen. अपने पड़ोसी से कहना ये होने वाली It's है। going to happen. ये होने वाली है। Amen. Look at that. Hebrews 11 and verse 8. इब्रानियों 11 में 8। Yeah, Hebrews 11:8. इब्रानियों By 11 में। faith Abraham obeyed God. विश्वास से अब्राहम ने जो परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। प्रभु ने उसे कहा तू तेरे पिता का घर छोड़ और इधर आ। किधर? मैं दिखाता हूँ। Amen. एड्रेस भी नहीं दिया, Amen. या लाइव लोकेशन भी नहीं भेजा। हाँ बराबर ना, नथिंग ही गिव। कुछ नहीं दिया। ही से जस्ट गेट अप उन्होंने कहा उठ जा एंड स्टार्ट वॉकिंग। और चलना शुरू कर। कुठे जायचं? कहाँ जाना है? मी दाखवतो तुला, चल मैं दिखाता हूँ, चल मेरे तू। साथ साथ चल, मैं हूं ना साथ में। Amen. गाइड तेरे साथ में है। मैं ही मार्ग हूँ, Amen. मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी। मेरे साथ आओ। Abraham obeyed अब्राहम ने आज्ञा when पालन he किया। was called to go to the place which he would receive as an inheritance. जब उसे बुलाया गया उस स्थान पर जाने के लिए जो वो विरासत में पाने वाला था। And he went out not knowing where he was going. और वो अनजाना, वो जानता नहीं था कहाँ जा रहा है, फिर भी निकल पड़ा। आज वो बोलो उसे ही विश्वास कहते हैं। हिला के बोलो उसे ही विश्वास कहते हैं। आमेन। पता नहीं, प्रभु ने बोला है मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानने वाला हूँ। Amen. Amen. Even when Noah must be building that ark, no? नोआ भी जब वो जहाज बांध रहा था ना, पता नहीं कितने साल लगे होंगे बांधने में। आप समझ रहे हो ना, इतना बड़ा जहाज बांधने के लिए प्रभु ने कहा, बड़ा, जहाँ पे जानवर आएंगे, पक्षी आएंगे, क्या क्या क्या, कितना बड़ा होगा पता नहीं। And he is building, everybody must be laughing at him. और वो बांध रहा था, शायद सब लोग हंसते होंगे उसको देख के। सब लोग बोलते हैं इसका स्क्रू ढीला है। किस लिए बांध रहा है भाई, ये किस टाइप का बांध रहा है? वो बोलेगा बाढ़ आने वाली है, बारिश होने वाली है। किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने विश्वास किया। Amen. क्योंकि प्रभु ने बोला है होने वाला है। Amen. आज भी हम मूर्ख लगते हैं ना जब हम एक पवित्र जीवन जीते हैं। When I came to Jesus, जब मैं यीशु के पास आई, all my family members said, मेरे सारे परिवार के लोगों ने कहा, अभी तो तू 18 साल की है, एंजॉय करो जीवन, बाद में ये यीशु यीशु बोलना, बाद में पवित्र बनना। किसी ने जिंदगी देखी है कल तक जिंदा रहेंगे? हम मूर्ख लगते हैं उन लोगों को, क्योंकि हम पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं प्रभु के साथ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु कभी भी आने वाला है। Amen. 1 Corinthians 2:9. पहला कुरिन्थियों 2 में 9। Eye has not seen, आंखों ने कभी नहीं देखा,
कानों ने नहीं सुना है, and nor has it entered into the heart of man, और मनुष्य के हृदय में भी कभी ये बात आई नहीं। the things which God has prepared for those who love him. ऐसी चीजें परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार की है जो उनसे प्रेम करते हैं। Amen. You should think about these things. अपने इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। वाह प्रभु, मैंने सोचा भी नहीं, क्या सरप्राइज मिलेगा वाह। स्वर्ग में। ऐसा लिखा है वहां पे, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने सुना, प्रभु ने ऐसी बातें उन लोगों के लिए बनाई है जो प्रभु से प्यार करते हैं। That's why disciple he obeys the Lord. इसीलिए शिष्य जो है प्रभु का आज्ञा पालन करता है। Obeys the Lord. प्रभु का आज्ञा पालन करता है। प्रभु मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा है ये वचन में आपने मेरे लिए सुंदर चीजें तैयार की है और उन चीजों में मैं आ रहा हूँ यीशु के नाम में। ओके, नंबर 4, चौथा, yeah, faith makes you hold on to the promises of God. विश्वास जो आपको प्रभु की प्रतिज्ञा को थामे रखने में मदद करता है। Yeah, Hebrews 11:11. इब्रानियों 11 में By 11, faith, विश्वास के द्वारा Sarah was able to have a child, सारा को बच्चा हो पाया। though she was barren and was too old. वो बांझ थी, बहुत बूढ़ी थी, फिर भी विश्वास से वो गर्भ धारण कर पाई। Amen. Amen. She was 90 years old. वो 90 साल की थी तभी। 90 साल मेडिकल साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रभु ने बोला है, Amen. प्रभु ने बोला है, प्रभु ने रेमा शब्द दिया है, Amen. फुसफुस किया है। आमेन। या सो बाइबल सेज तो बाइबल कहती she है believed that God would keep his promise. वो उसने विश्वास किया कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करेंगे। See what happens is ना, क्या होता है ना, all pressure is big so that you will give up the promises of God. सारा दबाव इसलिए आता है ताकि आप प्रभु की जो प्रतिज्ञा है उसे छोड़ दो। Amen. जो भी वादे है उसे छोड़ दो। All pressure, the enemy tries to put lot of pressure. शत्रु बहुत सारा दबाव डालने की कोशिश करता है। जैसे शिष्य जा रहे थे नाव में और यीशु ने क्या कहा था, हम वहां जा रहे हैं। यीशु ने ऐसा बोला क्या कि हम नीचे डूबने वाले हैं? नहीं। यीशु ने बोला हम वहां जा रहे हैं। Yes. आमेन। लेकिन प्रेशर आया ताकि उनको ऐसा लगे कि हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाने वाले हैं। Amen. We are going to go there. हम वहां जाने वाले हैं। Whatever God says, we are going to enter into it. जो भी प्रभु कहते हैं हम उसमें प्रवेश करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। So that is why sometimes there are delays. इसीलिए कभी कभी देरी होती है। देरी होती है। दुष्ट आत्माएं रुकावटें भी लाते हैं, हमारे जवाब के लिए रुकावट आती है। ये सब इसलिए होता है ताकि हम कैसे भी प्रभु के वादों को छोड़ दें, लेकिन हम छोड़ने वालों में से नहीं है, हम प्रभु के शिष्य हैं। Can I hear an amen? Amen. Yeah. So if you will continue in faith, तो यदि आप निरंतर विश्वास में बने रहोगे you will get into the promises of तो God. आप प्रभु के प्रतिज्ञाओं में प्रवेश Hebrews करोगे। 10:23. इब्रानियों 10:23। Let us hold tightly without wavering to the hope that we have found. और तो उस आशा को हम मजबूती के साथ पकड़ कर रखे बिना हिले, For God can be trusted to keep his promise. क्योंकि प्रभु पर भरोसा किया जा सकता है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। प्रभु की एक रेप्यूटेशन, he has a reputation. प्रभु का एक नाम है। Amen. क्या नाम है? वो उन्होंने जो बोला है ना, वो करके उन्हें। Amen. Amen. सुलेमान ने कहा, जो आपके होठों ने कहा, आपके हाथ ने करके दिखाया है। Amen. खाली हवा नहीं, आपके हाथ ने करके दिखाया है। Amen. हमारे प्रभु इतनी क्षमता रखते हैं कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। Amen. Can I hear an amen? बाजू वाले को बोलो, प्रभु की प्रतिज्ञा को पकड़ के रखो। And faith will help you to do that. और विश्वास आपको वो करने में मदद करेगा। Amen. Luke 1:45. लूका 1:45। Yeah, I like this. मुझे अच्छा लगता है। Blessed is she who believed, धन्य है वो जो विश्वास करती है, because there will be a fulfillment of those things which were told by the Lord. क्योंकि उन चीजों को वो चीजें पूरी होंगी जो प्रभु ने कही है। Amen. वो जरूर पूरी होगी। Amen. See, let me tell you, disciples are different. मुझे आपको ये बताने दो, शिष्य अलग होते हैं। All these people died still believing what God had promised them. ये लोग मर गए लेकिन फिर भी विश्वास करते हुए मरे कि प्रभु ने जो भी वादा किया है उन्हें। अविश्वास में मत मरना, विश्वास करते करते मर जाओ, चलेगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। We should believe the Lord. हमने प्रभु पर विश्वास Till करना our है। last breath, we should walk by faith. अपने आखिरी सांस तक हमने विश्वास से चलना है। Can I hear an amen? Amen. Yeah, they did not receive what was promised. जो प्रतिज्ञा की गई थी उन्होंने वो प्राप्त नहीं किया। कुछ चीजें जो कही गई थी वो बड़ी
बड़ी वाली थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अब्राम को कहा गया था कि मैं तुम्हें एक राष्ट्र बनाऊंगा। Yeah? He did not see himself becoming a nation. उसने खुद को बड़ा राष्ट्र बनते हुए नहीं देखा, क्योंकि कुछ कुछ वादे इतने बड़े होते हैं ना, उसको समय लगने वाला है। बराबर है, उसने खुद को राष्ट्र बनते नहीं देखा, लेकिन हम उसे देख रहे हैं। इजराइल का पूरा देश है। आमेन। एक आदमी से हुआ जिसका नाम है अब्राम, लेकिन अब्राम ने वो पूरा वादा पूरा होते नहीं देखा, लेकिन उसने किसको देखा? इसहाक को देखा। हालेलुया। He just saw little. उसने थोड़ा सा देखा, लेकिन बाकी का उसने विश्वास से देख लिया। आमेन। Can I hear an amen? विश्वास में चलने का मतलब अब अंधे ऐसा नहीं है। Walking by faith means विश्वास में चलना you मतलब can see in the spirit. आप आत्मा में देख सकते You हो, can see in the spirit. आप आत्मा में देख We सकते are हो। spiritual people हम आत्मिक लोग हैं and we have to learn to see in the spirit. और हमने सीखना है आत्मा में देखने के लिए। Can I hear an amen? आमेन। So maybe they did not receive everything which was promised. शायद हर एक चीज जो प्रतिज्ञा की गई थी उन्हें सब नहीं मिला, लेकिन दूर से उन्होंने देखा, मैं पूरा राष्ट्र बनने वाला हूँ। आमेन। एक आदमी 100 साल का जो ऑलमोस्ट मरने पर है, उसमें से परमेश्वर एक पूरा देश खड़ा करने वाले हैं। दूर से देखा उसने। आमेन। या एंड दे एग्रीड, और सहमत हुए। और उन्होंने वो सब वादों को ग्रहण किया। आमेन। मेरी प्रार्थना है कि मरते दम तक हम विश्वास से चलेंगे। आमेन। बाजू बोलो सोडायचं नाही। बाजू को छोड़ना नहीं है, प्रभु को मत छोड़ना, वादे को मत छोड़ना, विश्वास से चलते रहो यीशु मसीह के नाम में। आमेन।